ऐसी कौन सी मुस्लिम कंट्री जिसने अपने देश में हिंदू मंदिरों को बनाने का मिशन शुरू कर दिया है? ये देश अब तक कितने मंदिरों का निर्माण करवा चुका है और आज मुस्लिम कंट्रीज में ये देश किस पोजीशन पर आता है? आखिर क्यों मुस्लिम देश होने के बावजूद इस देश में हजारों हिंदू मंदिर हैं? क्या सच में इस देश के मुस्लिम्स पूजा करते हैं? क्या सच में यहाँ मुसलमान हिंदू धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं? कितना खास है देश का प्राणबनन मंदिर? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बता देते हैं कि ये देश जो है वो मुस्लिम कंट्रीज में सबसे टॉप पोजीशन पर अपना परचम लहराए हुए है, लेकिन आज ये मुस्लिम कंट्री सनातन धर्म से काफी प्रभावित है। 28 करोड़ जनसंख्या वाले इस मुस्लिम देश में सनातन वर्चस्व लहरा रहा है। ये मुस्लिम कंट्री कोई और नहीं बल्कि इंडोनेशिया है, जिसके भारत से संबंध सदियों पुराने हैं। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी की बात करें तो ये 79% से ज्यादा है और हिंदुओं की आबादी 1.68% से लगभग है। लेकिन एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ हिंदू और मुस्लिम्स मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के लोग चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी पूजा अर्चना आस्था में विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि इंडोनेशिया में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत को ही धार्मिक ग्रंथ के रूप में रखा गया है। इंडोनेशिया में काफी हिंदू मंदिर भी हैं जो लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदुओं की पूजा अर्चना भजन कीर्तन में सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है कि इंडोनेशिया और भारत का सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से गहरा नाता है। और हिंदू धर्म की बात करें तो यह भारत से लेकर जावा तक में फैला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक साझेदारी होने के साथ साथ बिजनेस की साझेदारी भी है। तभी तो 28 करोड़ की मुस्लिम आबादी के बीच यहाँ 10,000 से ज्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात की ओर इशारा है कि इस देश में सनातन धर्म किस कदर छाया हुआ है। और सनातन का ये संबंध इंडोनेशिया से आज का नहीं बल्कि कई वर्षों पुराना है और इस बात की गवाही वहां मौजूद मंदिर दे रहे हैं। लेकिन अब इंडोनेशिया में सनातन धर्म और तेजी से अपनी बाहें पसार रहा है, क्योंकि अब इंडोनेशिया के बाहरी इलाकों में 240 मंदिरों को बनाने का मिशन शुरू किया गया है, जिसमें से अभी तक 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है। बता दें, यह मंदिर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण तबाह हो गए थे। फिर 17वीं शताब्दी में खोजकर्ताओं की एक टीम ने इन मंदिरों के अवशेष खोज निकाले, जिसके बाद इन्हें फिर से स्थापित करने का काम शुरू किया गया। आइए अब जानते हैं इंडोनेशिया में कितने हिंदू मंदिर हैं। इंडोनेशिया में मंदिरों की बात करें तो यहाँ छोटे बड़े सब मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा टेम्पल्स बने हुए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भले ही ये एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन यहाँ हिंदुओं को भी बराबरी का दर्जा दिया गया है। यानी लोगों पर किसी की राय और धर्म को नहीं थोपा गया है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया के रहने वाले लोग भी हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं और पूजा अर्चना में शरीक भी होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन यहाँ ज्यादातर मुस्लिम्स ऐसे हैं जो खुद को हिंदू ही मानते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि उनके पूर्वज हिंदू हुआ करते थे लेकिन वक्त और परिस्थिति ने उन्हें हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो आज भी हिंदू ही है। और यही कारण है कि इंडोनेशिया में पूजा अर्चना हो तो वो ये लोग भी सबसे ऊपर रहते हैं, फिर चाहे मंदिर छोटा हो या बड़ा। हिंदू मुस्लिम्स की ये भीड़ आपको देश के हर मंदिर में देखने को मिलेगी। बता दें, इंडोनेशिया में कई बेहतरीन मंदिरों का संगम है और उन्हीं में से एक मंदिर आता है जिसे इंडोनेशिया में 10वीं सदी का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर है प्रबानन मंदिर, जिसे इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का दर्जा भी दिया गया है। प्रबानन मंदिर सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। इस मंदिर में 3 देवताओं का मुख्य पूर्व दिशा की ओर है और इस मंदिर की बात यह है कि यहाँ विराजमान भगवान शिव, महेश और ब्रह्मा के वाहनों की मूर्तियां भी विराजमान हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा के सामने हंस, भगवान विष्णु के लिए गरुड़ और भगवान शिव के लिए नंदी का मंदिर बना हुआ है। इनके अलावा परिसर में और भी कई मंदिर बने हुए हैं। प्रबानन मंदिर में भगवान शिव
शिव का विशाल मंदिर कला का एक बेहतरीन नमूना है। और इस मंदिर में 4 बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, जिसमें एक कमरे के अंदर भगवान शिव की विशाल मूर्ति विराजमान है, दूसरे में भगवान शिव के शिष्य अगस्त्य की मूर्ति है, तीसरे में माता पार्वती और चौथे में भगवान गणेश की मूर्ति स्थित है। ठीक इसी तरह इस मंदिर के उत्तर में भगवान विष्णु का और दक्षिण में भगवान ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ है। मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथा को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरा गया है। इतना ही नहीं, मंदिर की सुंदर बनावट लोगों का न केवल अपना मन लुभाती है, बल्कि लोगों को बार बार यहाँ पर आने पर मजबूर भी करती है। इंडोनेशिया की खूबसूरती के कारण यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा रहता है और ज्यादातर लोगों की ये फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। इसकी एक वजह यह भी है कि मुस्लिम आबादी का देश होने के बावजूद यहाँ हिंदू संस्कृति की छाप देखने को मिलती है और यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो लोगों को यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। यहाँ के जावा द्वीप पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जहाँ कई सालों पुराना शिवलिंग है, जिसके अंदर मौजूद तरल द्रव्य को स्थानीय लोग अमृत मानते हैं। हालांकि इस बात को वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं माना है। आइए अब इंडोनेशिया के दूसरे खूबसूरत मंदिरों का दीदार करते हैं, तनह लोट मंदिर। अब हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं, ये मंदिर बाली द्वीप पर बना भगवान विष्णु का एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर है। इसके आसपास की लोकेशन को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान विष्णु ने इस मंदिर को अपनी देखरेख में बनवाया हो। बताया जाता है कि इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। अपनी बेहतरीन सुंदरता के कारण ये मंदिर इंडोनेशिया के फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस में से सबसे ऊपर है। इसके साथ ही स्थानीय हिंदुओं की आस्था का भी प्रमुख केंद्र है। पूरा बेस की मंदिर, जिस दूसरे प्रसिद्ध मंदिर की हम बात करने जा रहे हैं, उसे पूरा बेस की मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को 1996 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है। यह मंदिर बेहद ही पुराना है, जहां हिंदू देवी देवताओं की कई प्रतिमाएं हैं। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर की गिनती इंडोनेशिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में होती है। यहाँ की खूबसूरती देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव इस मंदिर का अभिषेक कर रहे हैं। इस मंदिर में कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। पूरा तमन सरस्वती मंदिर। बाली में मौजूद ये पूरा तमन सरस्वती मंदिर इंडोनेशिया के सबसे सुंदर और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर में वैसे तो कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन यह मंदिर देवी सरस्वती को समर्पित है। देवी सरस्वती को हिंदू धर्म में विद्या, ज्ञान और संगीत की देवी कहा जाता है। इस मंदिर के पास एक सुंदर कुंड भी बना है, जो इस मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। पूरा तमन सरस्वती मंदिर को रोजाना संगीत साधना और कार्यक्रम से सजाया जाता है, जो देवी सरस्वती को समर्पित किए जाते हैं, और यही वजह है कि जो इस मंदिर में लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी रहती है। सिंहसरी शिव मंदिर। इस मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी, जिसे सिंहसरी शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। पूर्वी जावा के सिंगोसरी में बना यह विशाल और भव्य भगवान शिव को समर्पित है, जहां भगवान शिव के अलौकिक रूप के दर्शन करने भारी संख्या में लोग आते हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि भगवान शिव से जुड़े त्योहार यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बोरोबुदुर मंदिर। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया के जावा में मौजूद बौद्ध मंदिर की, जिसे दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मंदिर का दर्जा भी दिया जा चुका है। यह एक महायान बौद्ध मंदिर है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सालों तक ज्वालामुखी की राख और जंगलों के बीच ढका रहा था। ऐसे ही अनेकों मंदिर हैं जो मुस्लिम धरती पर सनातन की अलख जगाती हैं और सनातन की इस ज्योत को मजबूत करने का काम दोनों देश कर रहे हैं, जिनकी दोस्ती देख कई मुस्लिम कंट्रीज को मिर्ची लगती रहती है। जी हाँ दोस्तों, भारत इंडोनेशिया की दोस्ती की बात करें तो इन दोनों के बीच ऐसा रिश्ता है जैसे हंस और बगुले का होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर सांस्कृतिक साझेदारी के साथ साथ राजनीतिक साझेदारी और व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में किया था, जिनमें उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया पहले गणतंत्र दिवस पर हमारा मुख्य अतिथि देश था, और जब भारत ने अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया तब भी इंडोनेशिया एक बार फिर ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बना है। तो दोस्तों,
ये थे इंडोनेशिया के वह प्राचीन मंदिर जिनके बारे में हमने ऊपर जिक्र किया। अगर आप कभी इंडोनेशिया जाएं तो इन मंदिरों का दीदार जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।